हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल हर्ष न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज के वीडियो का टाइटल पढ़ा कि आईबीएस की शुरुआत कैसे होती है, तो दोस्तों उसी के बारे में जानने के लिए आज मैं आपको पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आईबीएस शुरू होता है और एक क्रोनिक स्टेट तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय नेवल पर मैंने एक निशान बना हुआ है गोल। इसी नेवल को चेक करके न्यूरोथेरेपी द्वारा हम जांच जांच करते हैं कि पेन पॉइंट्स में कहाँ पर दर्द है और उसी को देखकर हम ये देखते हैं कि जो पेन पॉइंट्स है वो कहाँ-कहाँ हैं और उनके आधार पर हम ये जानते हैं कि आईबीएस कितना क्रोनिक हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नाभि दिख रही है, तो नाभि का ये राइट साइड का हिस्सा है और ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। तो दोस्तों, जब आईबीएस की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में हमको पता नहीं चलता है, यहाँ पर इस एरिया में हमको एसिडिटी होना चालू हो जाती है। इस एरिया में जैसा देख रहे हैं आप, इस एरिया में एसिडिटी होने के बाद जलन चालू होती है। तो शुरुआत में हम इग्नोर करते हैं इस जलन को। 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल तक हम इस जलन को इग्नोर करते रहते हैं। फिर ये जलन पता नहीं चलता है कब हमारे स्टोमक एरिया में एचसीएल को कम कर देती है। एचसीएल कम होने के बाद दोस्तों, जो गैस बनना, ब्लोटिंग होना, भारीपन लगना यहाँ पे चालू हो जाता है। जब दोस्तों यहाँ से इस एरिया से खाना, जैसे ही एचसीएल कम होता है, गैस बनती है, तो खाना पचना नहीं, सड़ने चालू हो जाता है। पचने की जगह जो सड़ा हुआ खाना वो हमारी छोटी आंत से होते हुए और बड़ी आंत में जब जाता है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्ट कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, इस तरीके से रेक्टम एरी से निकलता है। तो वो जो खाना रहता है, जो सड़ा हुआ खाना रहता है दोस्तों, वो पूरी आंत में जो होता है बराबर से वो पचता नहीं है। बिना पचा हुआ खाना रहता है, बहुत बड़े-बड़े टुकड़ों में रहता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो खाना है उसमें खाने में जो अनपचा खाना हुआ जो टॉयलेट है, टॉयलेट आती है, उसमें अनपचा खाना दिखता है। तो दोस्तों, इसका कारण वही है कि शुरुआत से ही एचसीएल ना बनने के कारण, ये जो मेन प्रॉब्लम आईबीएस की होती है, एचसीएल ना बनने के कारण स्टार्ट होती है। शुरुआत से ही एचसीएल नहीं बनता है, उसके बाद गैस बनती है। गैस बनने के बाद जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी प्रोसेस खराब हो जाती है। इसी कारण दोस्तों, स्टूल में आपका अनपचा भोजन दिखता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या तो डायरिया होता है। तो इसी इसी के कारण दोस्तों, मैं आपको जैसा बताना चाह रहा हूँ कि ये मेन कारण, जो मुख्य कारण है, वो है एचसीएल का प्रॉपर ना बनना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच 1 होता है, उसका पीएच गिर जाना या फिर बढ़ जाना, इस कारण से ही गैस बनना, ब्लोटिंग होना या पूरा का पूरा जो एरिया है इसमें इरिटेशन बनी रहना या दर्द रहना, सिर्फ इसी कारण होता है दोस्तों। इसी कारण ये सब समस्याएं आती हैं। मेन जो समस्या है एचसीएल की, एचसीएल ना बनने के कारण ही आईबीएस, कोलाइटिस, इलाइटिस, गैस्ट्राइटिस और भी ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं वो आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, आपको इससे बचाव के लिए सिंपल है, न्यूरोथेरेपी में ट्रांसफर लेना होना ही पड़ेगा। आपको होलिस्टिक हेल्थ अपनाना ही पड़ेगा। बिना न्यूरोथेरेपी के ये जो आंतों की सूजन है, पेट की सूजन है, नले हैं, ये सब क्योर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको न्यूरोथेरेपी के बिना इसको क्योर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको डाइट सुधारनी है, योगा सुधारना है, उसके बाद न्यूरोथेरेपी लेना है। ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ अभी मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।